हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सोहम कॉमर्स क्लासेस। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं सामाजिक विज्ञान क्लास 10 का चैप्टर नंबर 19, जिसका नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र को 3 भागों में भारत में बांटा गया है। नंबर 1 प्राथमिक क्षेत्र, जिसके अंतर्गत कृषि, मछली पालन, पशुपालन इत्यादि को लिया जाता है। नंबर आता है द्वितीय क्षेत्र, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है, जैसे कपड़ा बनाना, लोहे की मशीनें बनाना, यह द्वितीय क्षेत्र में आता है। तृतीय क्षेत्र होता है जो बैंक, बीमा, ट्रांसपोर्टेशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, इनसे जुड़ा हुआ है। तो आज ही इस चैप्टर्स के 1 शॉट्स को हम कंप्लीट करेंगे। और चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। लेट्स बिगिन। पहला क्वेश्चन, संगठित क्षेत्र की 2 विशेषताएं बताइए। प्रश्न क्रमांक 1, संगठित क्षेत्र की 2 विशेषताएं बताइए। नंबर 1, संगठित क्षेत्र में वे स्थान आते हैं, संगठित क्षेत्र में वे स्थान आते हैं जहां रोजगार की अवधि नियमित होती है। जहां रोजगार की अवधि नियत होती है, रोजगार की अवधि नियमित होती है। नंबर 2, संगठित क्षेत्र सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं। संगठित क्षेत्र सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं। जैसे रोजगार गारंटी कानून, जैसे रोजगार गारंटी कानून। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखिए, कार्यशील जनसंख्या का वास्तविक वितरण का प्रतिशत किस प्रकार है। प्रश्न क्रमांक 2, कार्यशील जनसंख्या का व्यावसायिक वितरण, कार्यशील जनसंख्या का व्यावसायिक वितरण का प्रतिशत किस प्रकार का रहता है, किस प्रकार का रहता है। तो अपन लिखेंगे कार्यशील जनसंख्या का व्यावसायिक वितरण प्रतिशत बढ़ता रहता है। उत्तर में लिखेंगे कार्यशील जनसंख्या का व्यावसायिक वितरण बढ़ता रहता है। ये दूसरा क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया। तीसरा क्वेश्चन आता है अधोसंरचना किसे कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन किसे कहते हैं, अधोसंरचना किसे कहते हैं। अधोसंरचना किसे कहते हैं। तो वे सुविधाएं एवं क्रियाएं, वे सुविधाएं एवं क्रियाएं जो उत्पादन के कार्यों में सहायक होती हैं, जो उत्पादन के कार्यों में सहायक होती हैं, अधोसंरचना कहा जाता है। अधोसंरचना कहा जाता है। उत्तर में आप लिखेंगे जैसे ऊर्जा परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा, स्वास्थ्य
सुविधाएं। ये अपन ने तीसरे क्वेश्चन को कंप्लीट किया। चौथा, ज्ञान आधारित समाज किसे कहते हैं? ज्ञान आधारित समाज किसे कहा जाता है? ज्ञान आधारित समाज किसे कहा जाता है? वह समाज जिसमें सभी क्रियाएं, वह समाज जिसमें सभी क्रियाएं ज्ञान पर आधारित, वे सभी क्रियाएं जो ज्ञान पर आधार पर, वे सभी क्रियाएं ज्ञान के आधार पर, ज्ञान के आधार पर की जाती हैं। दूरसंचार तकनीकी विस्तार के ज्ञान पर की जाती हैं। ज्ञान आधारित समाज कहलाता है। ज्ञान आधारित समाज कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 5, सेवा क्षेत्र क्या है? क्वेश्चन नंबर 5, सेवा क्षेत्र क्या है? सेवा क्षेत्र क्या है? उत्तर में आप लिखेंगे तृतीय क्षेत्र की गतिविधियां। तृतीय क्षेत्र की गतिविधियां एक स्थान से वस्तु को दूसरे स्थान पर, एक स्थान से वस्तुओं को दूसरे स्थान पर सेवाओं का सृजन करना सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट कर लिया हमने। अगला क्वेश्चन आता है, अल्प बेरोजगारी क्या है? अल्प बेरोजगारी क्या है? उत्तर में आप लिखेंगे प्रत्येक व्यक्ति कुछ कार्य कर रहा है। प्रत्येक व्यक्ति कुछ कार्य कर रहा है, परंतु किसी भी पूर्ण रोजगार की प्राप्ति नहीं है। परंतु किसी भी को पूर्ण रोजगार की प्राप्ति नहीं है, इसे अल्प बेरोजगारी कहा जाता है। इसे अल्प बेरोजगारी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आता है 7वां, किस क्षेत्र में कब व्यावसायिक प्रशिक्षण की मांग होती है? किस क्षेत्र में कब व्यावसायिक प्रशिक्षण की मांग होती है? तो अपन लिखेंगे तृतीय क्षेत्र।
उत्तर में लिखेंगे तृतीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र जैसे 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 आय बढ़ती है, जैसे जैसे आय बढ़ती है, कुछ लोग अन्य कई सेवाएं, कुछ लोग अन्य कई सेवाएं, अन्य कई सेवाएं जैसे रेस्तरां, रेस्तरां को रेस्टोरेंट बोलते हैं, ठीक है, पर्यटन, पर्यटन, शॉपिंग, शॉपिंग, निजी अस्पताल, निजी अस्पताल, निजी विद्यालय, निजी विद्यालय, इन सब में व्यावसायिक प्रशिक्षण की मांग होती है, क्योंकि बिना ट्रेनिंग के कोई काम कंप्लीट नहीं कर सकता। व्यावसायिक प्रशिक्षण की मांग होती है। अगला क्वेश्चन लिखते हैं अपन। अंतिम उत्पादन से क्या आशय है? अंतिम उत्पादन से क्या आशय है? उत्तर में आप लिखेंगे वे वस्तुएं जो उपयोग के लिए तैयार हैं, वे वस्तुएं जो उपयोग के लिए तैयार हैं, वे वस्तुएं जो उपयोग के लिए तैयार हैं, उन्हें अंतिम उत्पादन कहते हैं। उन्हें अंतिम उत्पादन कहते हैं। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 9। शहरी क्षेत्र में रोजगार पैदा करने के 2 उपाय लिखिए। क्वेश्चन नंबर 9, शहरी क्षेत्र में रोजगार पैदा करने के 2 उपाय बताइए। नंबर 1 तो अपन लिखेंगे परिवहन सुविधा तथा अच्छी सड़कों का निर्माण, अच्छी सड़कों का निर्माण। नंबर 2 बड़े पैमाने पर उद्योगों की स्थापना, जिससे लोगों को रोजगार की प्राप्ति हो सके। इसी के साथ हमने 1 शॉट्स में चैप्टर 19 चैप्टर्स को ख़त्म कर लिया है, पूरे तरीके से इसे कंप्लीट कर लिया है। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।